और आइए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, आगाज हो चुका है। सीधा आपके सामने तस्वीरें। महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य ईरानी पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तो लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ सदन के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। विपक्ष के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आज भी पूरे आसार संभावना ये थी कि इस तरीके से दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सदन के बाहर की तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शन विपक्षी नेता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इस वक्त जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया वो ये कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ईडी सीबीआई पर नियंत्रण रखा जा रहा है। तमाम आरोप जो विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए जाते रहे हैं उसको लेकर सदन के बाहर अपनी आवाज बुलंद करते हुए विपक्ष के बड़े नेता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज संसद सत्र का 6वां दिन है। नीट का विवाद ये एक बड़ा मुद्दा जो इस वक्त विपक्ष के नेताओं के पास है। इसके अलावा ईडी सीबीआई को लेकर घमासान और ये प्रदर्शन जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त पा रहे हैं। सदन के बाहर एक तरफ प्रदर्शन हुआ और उसकी तस्वीरें जो सामने आई और दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही जो शुरू हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करके आया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होनी है जिसमें विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी सबसे पहले वक्ता के रूप में शुरुआत करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन आज इस चर्चा में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन ऐसे कई विषय इस वक्त विपक्ष के पास हैं जिनको लेकर पूरी तैयारी के साथ विपक्ष नजर आ रहा है। और सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो सदन के बाहर की, जिसको लेकर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। यह आवाज आप इस वक्त सुन रहे हैं, नारे लगाते हुए विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। हाथों में तख्तियां लिए देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध जताते हुए विपक्ष के सांसद आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बैनर्स उनके हाथों में। इस वजह से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निसंदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से
हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर तो आपने सदन के बाहर की तस्वीरें भी देखी, जहां विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अंदर सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस बीच क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और तमाम विपक्षी सांसद इस वक्त कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इनके पास कोई विषय नहीं है, ये मुद्दा विहीन है, ये अराजकता की स्थिति पैदा कर दिए हैं। अराजकता का कहीं कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में है बहस का स्थान, जनता के लिए बहस करना। लेकिन ये लोकतंत्र में बहस करने के बजाय लोकतंत्र के नाम पे अराजकता पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल को रिहा करो के नारे लग रहे हैं। ये कोई कोर्ट है? कोर्ट रिहा करता है, कानून देखता है। ये केवल केजरीवाल को हीरो बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको हीरो बनाना। बस दो सवाल, और आज से देश में नया कानून लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, उसके तहत एक केस भी दर्ज हो गया है जी, अच्छी बात है। नए कानून जनता की। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। दरअसल उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। विपक्ष इस वक्त दिशाहीन है, ये बात गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई है। दो तस्वीरें राज्यसभा की कार्यवाही की और लोकसभा की कार्यवाही की सीधे आपके समक्ष। इस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक प्लीज एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है
इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री सुकांत मजूमदार। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजिजू जी। With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. आइटम नंबर 10। तो सदन की कार्रवाई चल रही है, फिर से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को लेकर किसी से कुछ बात अभी नहीं हुई है। ये बड़ी खबर जहां डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा बनी हुई है कि कौन होगा डिप्टी स्पीकर। अब इस बीच राजनाथ सिंह का कहना है कि अभी किसी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं कि इस समय की बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह ने डिनाई किया है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर उनसे किसी भी दल से या किसी भी नेता से कोई बात नहीं हुई है। जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह ने डिप्टी स्पीकर को लेकर ममता बनर्जी या किसी अन्य नेता से बात की, वो पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ की अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर मना किया है कि उनकी अभी तक डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई बात नहीं हुई। आपको बस याद हो कि कल ही एक खबर आई थी और सामने ऐसी चर्चा की गई थी कि शायद डिप्टी स्पीकर पद को लेकर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और ममता बनर्जी ने उन्हें अवधेश प्रसाद का नाम सजेस्ट किया। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने साफ कहा, अभी जब पार्लियामेंट वो पहुंचे तो पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद निकलते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनकी अभी तक इस विषय पर किसी से कोई बात नहीं हुई है। ठीक है नीरज, धन्यवाद आपका अपडेट्स देने के लिए। तो राजनाथ सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए, बंगाल में जो महिला को बुरी तरीके से पीटा गया, अब उसको लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया है। लगातार बीजेपी हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उत्तरी दिनाजपुर कांड जिस पर अब सियासत तेज हो गई है और बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है।
वो हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला, शर्मसार कर देने वाला वीडियो जो सामने आया, जिसमें एक महिला को बुरी तरीके से पीटा गया। उत्तरी दिनाजपुर का ये मामला, जिसको लेकर लगातार बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग की गई है। ये तस्वीर आपके सामने, बीजेपी का ममता सरकार पर प्रहार, महिलाओं पर अत्याचार बंगाल में किया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का। और ये भी कहा साथ में कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, टीएमसी ने गुंडों को छूट दे रखी है, ममता की तुष्टीकरण की राजनीति है ये, बीजेपी का ये कहना। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी इस्तीफा दे, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, और ऐसी तस्वीरें कि इन्हें ब्लर करके हमें आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतने बुरे तरीके से इस वीडियो में एक महिला को पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल का ये वीडियो, उत्तरी दिनाजपुर, और अब इस मसले पर सियासत तेज। और देखिए, इस बीच एक बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, उनका यह कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल चुप क्यों हैं, उनकी तरफ से कुछ कहा क्यों नहीं जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप क्यों हैं, अखिलेश सोनिया कुछ क्यों नहीं बोल रहे जो बंगाल में हुआ। केजरीवाल की पार्टी में भी सन्नाटा है। कुल मिलाकर पूरे इंडिया गठबंधन ब्लॉक को बीजेपी यहां पर घेरती हुई नजर आ रही है। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो बंगाल में हुआ, जिस तरह से उस महिला को पीटा जा रहा है और कंगारू कोर्ट वाली स्थिति, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि वहाँ के मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम न्याय स्थापित किया जाए। मुस्लिम न्याय? हाँ, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा के अंतर्गत सजा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम दंड संहिता कम से कम देश में बंगाल में लागू कर देनी चाहिए। जो चोरी करता पकड़ा जाए उसकी हाथ पैर काट लिए जाएं, जो झूठ बोलता पकड़ा जाए उसकी जीभ काट ली जाए, जो बलात्कार करते हुए पकड़ा जाए उसका कुछ और काट लिया जाए। स्थिति वहाँ पर हो गई है बंगाल। ये स्थिति वो मांग कर रहे हैं मुसलमान, जब वहाँ के, तो जो मांग करें लोकतंत्र में उनकी मांग की पूर्ति होनी चाहिए। वहाँ उस प्रकार का शरीयत कानून ला करके क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में उनको उसके हिसाब से सजा। केंद्र के पास क्या ऑप्शन इन हालातों में, जो हालात वहाँ पर आप देख? मैं इस विषय पर बोलूँ ये उचित नहीं लगता है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा, न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर, पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी।
मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। ये जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। अनुराग ठाकुर जिस वक्त अपना संबोधन दे रहे थे, उसी वक्त लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। लगातार राहुल गांधी की तरफ से नीट पर चर्चा की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि एक दिन पूरा नीट पर चर्चा होनी चाहिए। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया है। तो ये देखिए, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और अनुराग ठाकुर अपना संबोधन देते हुए सदन में नजर आ रहे हैं, उसी दौरान विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। उनकी तरफ से मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि नीट विवाद को लेकर चर्चा होनी चाहिए। और पेन इज ऑफ दैट एक्सटेंट दैट हियर एंड आउटसाइड यू आर अनेबल टू स्टैंड, देन you may take your own call. You may take your own call. तो बैठ के बोलने में उतना जज्बा नहीं है।
तो खड़गे जी इस मामले में इस मामले में मैंने आपकी मदद की है, आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी याद करते रहते हैं। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूं। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है, तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर। मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सर सुनिए। देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो? एलओपी नंबर 1, लीडर ऑफ द अपोजिशन, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are upon the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने
मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor, at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there, I saw the location, I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP again. May I request the LOP to control his people first? Please, sir, they are under your control. Under my control. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार जी, हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इन्हों नहीं थे उस वक्त, तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं. एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. तो ये साहब मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो. क्या ये दही दूध LOP is on his legs. नहीं है भाई. Keep calm, keep calm. सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना. ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा. और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और
अपमान मत करो। अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ एससी, एसटी, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए। और सर मैं छोटा सा किरण जी 1 सेकंड सर, नहीं ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं। और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर जी, इट हैपन, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गे जी, what is it? Come on, make your point. Honorable Chairman sir, nothing as you will go to court. ये किरण जी continue. सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन ए लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर, गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर लीडर ऑफ अपोजिशन ने, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे मिस्टर तिवारी, you are forcing me to name you people. I have given him permission, and let me tell you, one second, please take your seat. Sir, Kiranji, take your seat. Honorable members, when there is a debate in the house, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiran ji. Kiran Rijiju ji. Honorable Chairman sir, अभी माननीय खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद में जो स्टेच्यूज को, सारा स्टेच्यूज को एक जगह में रख करके प्रेरणा स्थल के नाम से जो बनाया गया उसको लेकर के सवाल खड़ा किया। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। सर आपने अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ। मैं भी सर उस समय मौजूद था। मैंने सबसे पहले तो खड़गे, एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही एप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा, हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द प्रेसिडेंट सर, देखिए वन सर, प्लीज your entire tribe gets up. I want everyone to take seat. देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं
इसमें वन सेकेंड, there is no backdoor entry in parliament. If you look at the building of parliament, it has been so designed that there is no backdoor entry. ठीक है, देखिए रिजू साहब जो बोले, मैं उनसे विनती करता हूं कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोजीशन, आप जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाते। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है, आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप राज्यसभा में सुन रहे थे और बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, साथ ही साथ संविधान को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए।